20वीं शताब्दी जो है भूमिहारों की शताब्दी है। अब 20वीं शताब्दी के नायककार कोई है तो भूमिहार ही है। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो काम किया, आज तक बिहार के इतिहास में किसी ने उसका कोना तक भी नहीं किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने तो एक क्रांति ला दिया। महाराष्ट्र में संत विनोबा भावे का नाम सबसे पहले हम लेते हैं कि पावन ब्राह्मण वो थे। मधुलिमय ने 60 पुस्तक लिखी है और मुंगेर से 2 बार और बांका से 1 बार वो सांसद हुए। तो ये नवोदरीपाद जो थे आचक ब्राह्मण थे और वो केरल के रहने वाले थे। स्वामीनंदन मिश्रा बिहार के थे और भारतीय संसदीय इतिहास में वो पहला व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुए थे। तारकेश्वरी सिन्हा 26 वर्ष के उम्र में महात्मा गांधी का जो चला था असहयोग आंदोलन, उसमें भाग ली। इंदिरा गांधी को कोर्ट से और वोट से दोनों से राजनारायण जी ने उनको पराजित किया। 20वीं शताब्दी में दिनकर जैसा कवि नहीं कोई हुआ। सूरज प्रसाद नैपाल वो पहला आदमी है हम लोगों के अथी का जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। भूमिहार, ब्राह्मण या बाभन जो भी कह सकते हैं या ब्रह्मर्षि, तो इनके 20वीं सदी में पूर्वी भारत और खास करके अगर उत्तर बिहार की बात करें तो ब्रह्मर्षि का बड़ा महत्व रहता। बहुत बड़ा साम्राज्य था। साम्राज्य करने का मतलब बहुत बड़ा आधिपत्य था। और आधिपत्य यूं ही नहीं था, उनका कुछ नायकत्व था, उनका अपना भूमिका थी। इसको लेकर के बड़ा वैल्यू, बड़ा सम्मान दिया जाता था। तो उसमें कई नाम हैं, क्योंकि आज के तारीख में अगर 21वीं सदी की बात करें तो ऐसे नायक की घोर कमी देखी जाती है। तो यहाँ पे वरिष्ठ साहित्यकार हैं राम रतन प्रसाद सिंह रत्नाकर सर। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि 20वीं सदी के कौन नायक थे जिनको कि याद किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में एक से एक ब्रह्मर्षि समाज के लोग नायक हुए हैं, ब्रह्मर्षि समाज के नायक हुए हैं। अब उसमें हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे कि नायक कहते किसको हैं। नायक उसी को कहा जाता है जो सबको लेकर चलता है। सबको लेकर चलने की शक्ति किसी जात में नहीं है। भूमिहार को छोड़ कर के कोई ऐसी जात नहीं है जो सबको लेकर चले। आज भी बड़े गांव का आकार जो बना है, उस गांव में आप देखिएगा भूमिहार कहानी वहाँ गांव में है कि अमुक आदमी थे तो उन्होंने उनको ये उस जाति को बुला करके गांव में बसाने का काम किया। इसलिए भूमिहार गांव में कोई एक जाति के गांव नहीं होता है, सभी कई जाति के लोग होते हैं। तो ये भूमिहारों की क्षमता थी, सबको मिलाकर चलने की क्षमता थी और ये इनको माने जमाने से इनको मिला हुआ था। तो इसमें नायक के रूप में जो 20वीं शताब्दी है वो परिवर्तन की शताब्दी है। कई देश में आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ, कई देश में मजदूरों ने संघर्ष किया, कई जगह गिरमिटिया मजदूर के रूप में लोग गए और बहुत ढंग का परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन में अगर आप खोजिएगा तो भूमिहार जाति का पूरे भारत में एक अलग ढंग का हिसाब है। हम शुरू करते हैं केरल से। केरल से इसलिए वो दक्षिण का राज्य है और वहाँ पर प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी उसके मुख्यमंत्री थे EMS नमोदरीपाद। और EMS नमोदरीपाद जो थे वो आचक ब्राह्मण थे। और ये बात और जानिए, भगवान परशुराम जब कोचीन के पास में समुद्र पृथ्वी के अंदर धंस गई थी तो भगवान परशुराम ने उसको खेती करने लायक बनाया था। आज भी कन्याकुमारी आप जाएंगे तो भगवान परशुराम के नाम पर परशुराम सराय नाम के जगह है जहाँ भगवान परशुराम की वंदना पूजा लोग करते हैं। वो मानते हैं कि खेती को उन्होंने ही बनाया, नहीं तो यहाँ तो लोग खेती विहीन हो गया, कुछ समुद्र में चला गया था। तो EMS नमोदरीपाद जो थे आचक ब्राह्मण थे और वो केरल के रहने वाले थे। आज भी जो नवोदरी ब्राह्मण जो होते हैं सभी ब्राह्मण आचक हैं। वो कभी माने आचरण नहीं करते, कभी राजा का पुरोहित नहीं बनते, वे अपने आप में ऐसे हैं। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में संत विनोबा भावे का नाम सबसे पहले हम लेते हैं कि पावन ब्राह्मण वो थे। संत विनोबा भावे
चितवा पावन ब्राह्मण थे। और वो और की बात नहीं है, इस नवादा ज़िले के बारे में ही हम बताते हैं कि जब वो भूदान के क्रम में नवादा आए तो मर्रा के महंत के पास गए। क्या नाम था वो मर्रा के महंत का? तो उनके पास गए। जाने के बाद महंत जी ने कहा कि आप किस जाति के हैं? स्वाभाविक है, बिहार में तो कोई आदमी मिलता है तो उसकी जाति पूछते ही लोग हैं कि किस जाति के हैं। तो विनोबा भावे ने कहा कि हम आचक ब्राह्मण हैं, लेकिन हम आपके पास जो आए हैं आचक बन कर आए हैं। मतलब हम दान दान नहीं लेने वाले और हम ब्राह्मण हैं, लेकिन आज हम आपके यहाँ दान लेने के लिए लेने के लिए आए हैं। तो संत विनोबा ऐसा चिंतक और सर्वोदय का सिद्धांत देने वाला इस देश में दूसरा कोई नहीं हुआ। तो विनोबा जी ब्रह्मश्री कुलभूषण हैं और ब्रह्मश्री जाति के थे। वहीं महाराष्ट्र में ही पुणे में मधुलिमय का जन्म हुआ था। मधुलिमय ने 60 पुस्तक लिखी है, 60 पुस्तक। वह पुस्तक हिंदी में, अंग्रेजी में और मराठी में 3 भाषा में उनकी पुस्तक है। और मुंगेर से 2 बार और बांका से 1 बार वो सांसद हुए। और इतना सिद्धांतवादी कि वैसा सिद्धांतवादी आपको कोई मिलेगा नहीं। और सिद्धांत पर अडिग रह करके चलने वाले मधुलिमय वो भी ब्रह्मश्री कुल के थे और वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनका भी चिंतन धारा में है शस्त्र, पहले शास्त्र फिर शस्त्र। मतलब प्रतिवाद हम करेंगे लेकिन पहले शास्त्र हम पढ़ेंगे और शास्त्र पढ़ करके, खासकर मधुलिमय के जो 60 किताब प्रकाशित हुई है उसमें पॉलिटिक्स आफ्टर फ्रीडम ये किताब है जो राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों के लिए आज भी उपयोगी है। आज भी बहुत उपयोगी पुस्तक है, इसलिए हम मधुलिमय को नाम लेते हैं। और मधुलिमय का नाम इसलिए भी लेते हैं, 62 में हम गया में पढ़ते थे तो गया में ब्रह्मश्रीयों का एक सम्मेलन हुआ था और उस पोस्टर में संत विनोबा भावे का नाम और मधुलिमय का नाम था। उनको बुलाया गया था, हालांकि वो लोग नहीं आए। एम.एस. नंबूदिरीपाद का भी नाम था, हालांकि वो लोग नहीं आए। अब एक बात देखिए, इतिहास को आप देखिए। श्यामनंदन मिश्रा बिहार के थे और भारतीय संसदीय इतिहास में वह पहला व्यक्ति हैं जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हुए थे। विपक्ष के नेता सभी लोग हैं, लेकिन विपक्ष का नेता ऐसा नहीं है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और उसको बहुत बड़ा अधिकार होता है। तो पहला कैबिनेट जो कैबिनेट बना, उस कैबिनेट में विपक्ष का नेता श्यामनंदन मिश्रा हुए। हमारे बिहार के रहने वाले थे। हम जिस जाति में भूमिहार थे और हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, इस जाति में पर्दा प्रथा बहुत थी। आप लोग भी हैं और देखे होंगे कि हम लोग की माता चाची कभी घर के चौखट के बाहर भी नहीं होती थी। लेकिन इसी बिहार में तुलसीगढ़ नामक एक गांव है और नालंदा जिले में है। वहाँ की तारकेश्वरी सिन्हा 26 वर्ष के उम्र में महात्मा गांधी का जो चला था असहयोग आंदोलन, उसमें भाग ली और भाग लेने के बाद में फिर और में भाग ली। इसके बाद में वो 2 बार पटना से और 1 बार बाढ़ से सांसद हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला महिला है जो कैबिनेट मिनिस्टर हुई जवाहरलाल नेहरू के राज में। तो ये प्रतिभा का कमाल है, ये प्रतिभा का कमाल है। इस प्रतिभा पर तो हमको गर्व होना चाहिए कि आज बहुत ढंग की नारियाँ बहुत बात बोलती है, लेकिन हम उस समय में उतना जाग गए थे कि इतने हाँ हम लोगों ने जलाया। तो इसलिए हमको उस बात पर गर्व है। यही ढंग से हम अगर आप देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ। संपूर्ण क्रांति आंदोलन फेल कर जाता, समूचा का संपूर्ण क्रांति आंदोलन फेल कर जाता, लेकिन राजनारायण जो बनारस के रहने वाले थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन को इस रूप में जान प्राण दिया कि उस समय की सशक्त नारी, उससे मतलब भारत माने इंदिरा, इंदिरा माने भारत, उनका जो था उसमें इंदिरा गांधी को कोर्ट से और वोट से दोनों से
राजनारायण जी ने उनको पराजित किया। तो राजनारायण जी का भी आप लोहा आपको मानना पड़ेगा। अब हम आते हैं बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जो काम किया, आज तक बिहार के इतिहास में किसी ने उसका कोना तक भी नहीं किया। पूरे बिहार का जो नवनिर्माण हुआ, इसमें झारखंड भी है, बिहार भी है, श्री बाबू का बहुत बड़ा देन है। और श्री बाबू महान विभूति बिहार के थे और सबों को लेकर के चलते थे। आज बहुत लोग बहुत ढंग की बात बोलते हैं। श्री बाबू ही पहला व्यक्ति हैं जो 800 दलितों को देवघर के मंदिर में प्रवेश कराया था और कहा था कि भगवान सबके लिए है। और श्री बाबू को बहुत अपमानित होना पड़ा था, लेकिन श्री बाबू ने यह काम कर दिया। अब आता है हिंदी साहित्य का इतिहास को आप पलटिए, तो इतिहास में पलटिए तो 20वीं शताब्दी में दिनकर जैसा कवि नहीं कोई हुआ। दिनकर जैसा कवि इसलिए नहीं हुआ कि और कवि लोग तो अलग अलग बात में लिखते रहे, लेकिन दिनकर जी ने उस कर्ण को ऊपर उठाया जो कर्ण जाति से नीचा था। वो नीचा था और उस कर्ण को पकड़ के ऊपर लाए। ऐसा किसी ने किया है क्या? तो दिनकर जी हमारे बहुत बड़े कवि थे और उन्होंने ये काम उन्होंने किया। अब देखिए न्यायपाल, ये सूरज प्रसाद न्यायपाल है न, सर सूरज प्रसाद न्यायपाल, ये गोरखपुर के रहने वाले थे और इनके बाबा गिरमिटिया मजदूर के रूप में त्रिनाद में जाके बस गए थे और इनके पिताजी वहाँ पत्रकार के रूप में स्थापित हुए। तो पत्रकार हो गए तो वो चाहते थे कि हमारा बेटा लेखक हो और सर सूरज प्रसाद न्यायपाल वो किताब लिखने लगे। 30 पुस्तक वो लिखे और 30 पुस्तक लिखने के बाद कुछ पुस्तक बहुत विवाद में भी पड़ा था, लेकिन वो पहला आदमी है हम लोगों के अथी का जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनको और कई पुरस्कार मिला, लेकिन अंत में आकर के नोबेल पुरस्कार मिला वो हमारे समाज के, हमारे जाति के वो थे। तो इस ढंग से हम बता रहे हैं कि और बहुत सारे लोगों के बारे में, स्वामी जी के बारे में। हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने तो एक क्रांति ला दिया। और स्वामी जी का नाम अगर हम लेते हैं तो उसमें 2 विभूति का और नाम हमको लेना पड़ेगा। वो विभूति हैं जदुनंदन शर्मा, जिनके बारे में कहा था लेलन जदुनंदन अवतार हर दु किसान के। जदुनंदन शर्मा उस समय के स्नातक थे। उस समय के हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया था उन्होंने, लेकिन इसके बाद में किसान मूवमेंट में कूदे और वो पूरा गया जिला में जो किसान मूवमेंट हुआ उसकी अगुवा जदुनंदन शर्मा थे। एक और नाम है कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा सहूर गांव के रहने वाले थे और ये अभी लखीसराय जिला में पड़ता है, पहले मुंगेर में पड़ता था। कार्यानंद शर्मा ने मतलब यह है चानन और बढ़िया में जो किसान संघर्ष किया उसको जानने के लिए, समझने के लिए विदेश से स्कॉलर लोग आए और वो जाने कि कैसे इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, तो उनमें बड़ी क्षमता थी। और कार्यानंद शर्मा से हम लोग का पारिवारिक ढंग का संपर्क था। वो हमारे घर तो आते ही थे, हमारे नानी घर भी वो गए थे। और एक बार की बात है कि वो उनको कोरमा जाना था और इसके बाद में रिक्शा हम खोजने के लिए गए तो कहें कि नहीं चलो पैदल चलेंगे। और इसके बाद 4 किलोमीटर पैदल जा कर के वहाँ सम्मेलन किए। इसलिए अगर किसान मूवमेंट का इंडिया में नाम की बात चर्चा होगी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का प्रथम नाम है, दूसरा नाम जदुनंदन शर्मा का है, तीसरा कार्यानंद शर्मा का है। और जमींदारी प्रथा अगर समाप्त श्री बाबू ने किया तो इन लोगों के दबाव में किया और दबाव में करने के बाद में सभी लोगों के लाभदायक है। जमींदारी प्रथा खत्म होने से भूमिहार को लाभ हुआ ऐसी बात तो नहीं है, सबको लाभ दिया। इसलिए भूमिहार लोगों ने तो सब दिन सबको मिलाकर चलने का काम किया। खाए किसी को ऐसा उदाहरण है कि सबसे अधिक जमींदार भूमिहार हो और सबसे अधिक विरोध भूमिहार करे और इसका सबसे अवंती में जमींदारी प्रथा खत्म करने का काम भी भूमिहारे करे। तो ये बहुत बड़ी बात हमारे इतिहास के पन्नों में है। इस ढंग से हम देखते हैं कि हमको गर्व करने के लिए बहुत कुछ है और नई पीढ़ी जो आज है वो पीढ़ी भ्रमित हुई है
बहुत ढंग के बात में पड़ी है, लेकिन हम फिर एक बात दोहराना चाहते मौजूदा मौजूदा दौर में अगर नई पीढ़ी के लीडर का नाम लिया जाए तो किन का नाम लिया जा नहीं, सकता है मौजूदा नायक के तौर नए पे? नए नया नायक नहीं, कोई नायक नहीं है, कोई नायक नहीं है। नायक तो हमने आपको कहा जो सबको मिलाकर चले। हर कोई अपनी-अपनी जात का, अपने-अपने वर्ग का इस ढंग का लीडर है, तो नायक कैसे हो सकता है वो? नायक नहीं हो सकता है, वो अपना जाति के बारे में हो सकता है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि वाराणसी कुल का बड़ा इतिहास है और इसमें शाहजानंद सरस्वती ने सबसे पहले वाराणसी कुल पर एक पुस्तक लिखी, वाराणसी वंश विस्तार नाम की पुस्तक लिखी। एक और शर्मा जी हैं, क्या नाम भूल रहे हैं, वो भी वाराणसी समा राघव शर्मा। हाँ, राघव शरद शर्मा, वो भी आजकल बहुत कुछ लिखते रहते हैं और हम लोगों के यहाँ तो ऐसे-ऐसे बहुत लोग हैं। देखिए एक डॉक्टर रामजी प्रसाद सिंह हैं, ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में हैं वो हैं। वो बहुत बड़े गांधीवादी और थिंकर हैं, उन्होंने भी कई किताब लिखी है। इसके बाद रामशरण शर्मा का नाम आता है। रामशरण शर्मा ने इतिहास पर बहुत काम किया है। तो इस ढंग से अगर हम लिस्ट को इस ढंग से देखना शुरू करेंगे, तब 20वीं शताब्दी जो है, भूमिहारों की शताब्दी है और 20वीं शताब्दी के नायक अगर कोई है, तो भूमिहार ही है। क्योंकि भूमिहार लोगों ने एक से एक ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व को जन्म दिया, जिन्होंने इतिहास को नया मोड़ दिया और इतिहास को नए आधार पर खड़ा किया। आप सर बताइए कि 20वीं सदी में और कौन-कौन नायक? देखिए 20वीं सदी के नायकों की चर्चा हम पूरा डिटेल से आपके सामने किए हैं, लेकिन वो व्यक्ति भी नायक है, जिसने अंधकार में प्रकाश फैलाने का काम किया है, मतलब शिक्षा का ज्योति जलाया है। हम पहले कह चुके हैं, जब ज्ञान ऊपर रहेगा, तो समाज ठीक चलेगा और लक्ष्मी ऊपर हो जाएगी, तो समाज खत्म हो जाएगा। तो इस रूप से हम देखते हैं कि बिहार में ख़ास करके बिहार में ऐसे लोग हुए थे आज़ादी के पहले कि जिन्होंने शिक्षा की जो जगाई थी, उसमें बड़ा नाम है लंगट सिंह का। लंगट सिंह ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कॉलेज खोला, लंगट सिंह कॉलेज, और उस कॉलेज में सभी लोग पढ़ते थे। इसी ढंग से नालंदा जिले में एदल सिंह ने नालंदा कॉलेज की स्थापना किया बिहार शरीफ में, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। टेकारी का स्टेट का जो है गोपाल शरण सिंह और दूसरे जो भी लोग थे, उन लोगों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और वो टेकारी राज स्कूल आज भी है और टेकारी राज स्कूल से ही में ही समझिए कई हमारे बिहार के ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है। ख़ास करके फ्रीडम फाइटर शत्रुघ्न शरण सिंह भी टेकारी स्कूल के प्रोडक्ट थे। तो टेकारी स्कूल राज स्कूल में ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त किए थे। आप तो जानते ही हैं, जी। शत्रुघ्न शरण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, काला पानी की सज़ा हुई थी और बहुत हमारे ओल्ड पुराने गया जिला के रहने वाले थे। इस ढंग से हम देखते हैं कि शिक्षा की ज्योत जलाने वाले जो हमारे लोग हुए हैं, वो नायक थे और बिहार के विकास में उनका योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सर 21वीं सदी में अब जो नायक हैं भूमिहारों के तो उनमें देखते हैं कि ज़्यादातर नायक का नाम बाहुबली के तौर पे आता है। तो इसको किस रूप में कहा जा देखिए सकता है? देखिए 21वीं शताब्दी में जो है, 21वीं शताब्दी में हम पहले एक बात बहुत बार कह चुके हैं कि अब ज्ञान पीछे हो गया, है ना? और अज्ञान का अंधेरा आगे हुआ और जब आदमी ज्ञान को छोड़ देगा, अज्ञान की ओर चला जाएगा, तो चाहे धन बल का बड़ा आदमी हो, चाहे बाहुबली हो, उसी की चर्चा होगी और उसी की चर्चा आजकल हो रही है। इसीलिए 21वीं शताब्दी में अभी जो 24 वर्ष बीता है, ऐसा किसी व्यक्ति का नाम लेना सही हम नहीं मानते हैं, जिनमें थोड़ा-सा भी त्याग की भावना हो या कोई विविधता हो, ये हम उसको देख सकें। तो इसको सर किस रूप में कहा जाए? ये पतन की ओर जा रहा है या क्या है? नहीं, ये तो पतन की ओर जा रहा है। चूँकि इतना गौरवशाली अतीत हाँ, रहा नहीं है। तो पतन देखिए, अपने आप को जो नहीं समझेंगे, तो पतन में जाएँगे ही और इसीलिए हमने इतना डिटेल से बिहार वंश के बारे में बताया। यहाँ एक से एक ऐसे विद्वान हुए, एक से एक ज्ञानी हुए, सब ढंग की बात हमने बताया है। हमको एक बात में थोड़ा दिक्कत हो रही है कि तुलसीदास जो थे, वो किस जाति के थे? कुछ लोग कहते हैं कि पुजारी ब्राह्मण थे,
लेकिन उनका जो तेवर है, ताव है, वो पुजारी ब्राह्मण का नहीं है। तो लेकिन हम उस पर कन्फर्म नहीं हुए हैं कि वो ब्राह्मण हैं या ब्रह्मर्षि हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा का ज्ञान जो फैला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो एक 20वीं शताब्दी में ही हुआ है। और अब तो जो भी शिक्षा के क्षेत्र में लोग हैं भी, तो व्यापार करते हैं। वो तो स्कूल का फीस वैसे ही वसूलते हैं, जैसे डॉक्टर लोग रोगी को देख कर के मरीज से उनका लेते हैं। उनका पेट का ऑपरेशन नहीं करते हैं, उनका जेब का ऑपरेशन कर देते हैं। तो वही वही है, इसलिए हम तो नायक उन्हीं को मानते हैं, जो समाज को कुछ दिया है, समाज के लिए कुछ किया है। ऐसा करने वालों को बार-बार नमन है। तो कुल मिलाकर आज के तारीख में 21वीं सदी में जो भूमियार जाति के लोग हैं, बाभन जिसे कह सकते हैं, बरमर्सी जिसे कह सकते हैं, तो अपने अपने नायक गिनाते हैं। लेकिन भूमियारों का यह पहचान नहीं था। भूमियारों का पहचान, जो नाम गिनाए गए हैं, भूमियारों की पहचान थी कि सभी को लेकर चलने की। आज की तारीख में वो अपना करियर को लेकर के चलने की दिशा में बढ़ रहे हैं। वो अपना लेकर के अपना कैसे उनका जीवन सुधर सके उस पे बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोग को नायक कहना मुनासिब नहीं होगा। जैसा कि वरिष्ठ साहित्यकार रामरतन प्रसाद सिंह रत्नाकर जी कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर आज के तारीख में गिनाने लायक कोई भी नायक नहीं है। धन्यवाद।